नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग UPSSC पेट 2023 एग्ज़ाम के लिए जो पेट के 2021 और 22 में प्रश्न पूछे गए हैं वह सब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हम लोग देख रहे थे। तो आज इसी क्रम में हम लोग साइंस सब्जेक्ट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं 2021 और 22 में वह सब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जैसा कि हिस्ट्री और पॉलिटी के हम लोगों ने प्रीवियस ईयर कर लिए हैं, तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है उन वीडियो को तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जैसा कि पहला प्रश्न है कि न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो ए ऑप्शन दिया गया है वृक्क, बी ऑप्शन हृदय, सी ऑप्शन में यकृत, डी ऑप्शन में फेफड़े। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। जो न्यूमोनिया रोग होता है वह फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है, फेफड़े मतलब लंग्स को प्रभावित करना है। न्यूमोनिया एक श्वसन संक्रमण रोग होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो नायलॉन है वह वनस्पति रेशा नहीं है। ठीक है, यह क्या है? नायलॉन एक कृत्रिम है, मतलब कि मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, देखिए नायलॉन के बारे में आप सभी को 1 से 2 पॉइंट याद रखने हैं। देखिए नायलॉन जो है या कृत्रिम रेशा है, आप सभी जानते हैं। इसको सर्वप्रथम 1931 में, कब 1931 में जो है बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए निर्मित किया गया था। और दूसरा पॉइंट जो याद रखना है कि यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। ठीक है, और यदि बात करें जो ए ऑप्शन में जूट दिया गया है और बी ऑप्शन में फ्लैक्स, फ्लैक्स मतलब कि आप सभी जानते होंगे फ्लैक्स को, मतलब हिंदी को फ्लैक्स बोलते हैं, सॉरी अलसी को फ्लैक्स बोलते हैं। और डी ऑप्शन में जो दिया गया है कॉटन, कॉटन मतलब कि कपास। यह तीनों जो है कैसे रेशे हैं? वनस्पति रेशे या प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए ऑप्शन में दिया गया है दबाव, बी ऑप्शन में वायु प्रदूषण, सी ऑप्शन पृथ्वी से दूरी और डी ऑप्शन उसके तापमान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। जो तारों का रंग होता है वह उसके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है इसमें जो मुख्य जिम्मेदार गैसें हैं, ग्रीन गैसें हैं, उनमें आप सभी को ध्यान रखना है। जो मेन गैस है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और दूसरी होती है CFC, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, फिर जो अगली जो नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैस होती है वह होती है मीथेन, जिसे CH4 के नाम से भी मतलब जानते हैं। और फिर होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसके बारे में ध्यान रखना है, या लाफिंग गैस भी कहलाती है। ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव जो है क्या पड़ता है, इसमें क्या रहता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग मतलब वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सभी अम्लों में समान तत्व हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन में सल्फर, सी ऑप्शन में हाइड्रोजन और डी ऑप्शन में कार्बन। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यह सभी अम्लों में समान मात्रा में समान तत्व है। ठीक है, समान तत्व है। देखिए यह जो हाइड्रोजन है वह ब्रह्मांड में, जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक खाना पकाने वाला बर्तन किससे लेपित होता है? जो नॉन स्टिक बर्तन होता है, ठीक है, वह उसमें जो है किसकी लेप या किसकी लेयर की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा टेफ्लॉन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टेफ्लॉन। ठीक है, तो टेफ्लॉन की जो है जो परत चढ़ाई जाती है, जैसे आपने देखा होगा जो ब्लैक कढ़ाई वगैरह होती है उसमें जो है टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष, फिर खाली जगह है डैश,
का एक माप है। बताना है प्रकाश वर्ष किसकी माप है। ए ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन में तारकीय दूरी, सी ऑप्शन में हवाई जहाज़ों की गति और डी ऑप्शन में दिया गया है प्रकाश की गति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, तारकीय दूरी। तारकीय दूरी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तारकीय दूरी जो है इसका एक माप है प्रकाश वर्ष। ठीक है, सामान्यतः आप सभी जानते हैं प्रकाश वर्ष किसका मापक है, किसका मात्रक है, दूरी का। ठीक है, तो इसमें जो दूरी आया है वह सेकेंड ऑप्शन में आया है, तारकीय दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। ठीक है, बताना है कि सबसे जो बुद्धिमान स्तनधारी है वह कौन होता है। तो आप सभी जानते होंगे डॉल्फिन जो है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर बताना है। देखिए जो ये प्रश्न है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है 2022 से एक सीधे क्रम में कि 2022 में जो 4 पेपर हुए थे 2 दिन में, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट पहले दिन और दूसरे दिन में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, तो हम लोग उसी क्रमानुसार जो है यहाँ पर प्रश्नों को देख रहे हैं। फिर हम लोग 2021 में केवल एक दिन में 2 शिफ्ट हुई थी, उसके प्रश्न देखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। पौधे का विकास जो है किससे प्रभावित होता है या बताना था, तो पौधे का जो विकास होता है वह प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। ठीक है, कि प्रकाश किस गुणवत्ता में जो है पौधे को मिल रहा है और कितनी मात्रा में मिल रहा है और कितनी देर के लिए मिल रहा है, यह सब जो है प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, 746 वाट। 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट का होता है, तो 746 वाट आपको ध्यान रखना है। जो 1 हॉर्स पावर है या हॉर्स पावर है, यह किसका मात्रक होता है या किसका इकाई होती है, तो यह होती है, आपको ध्यान रखना है, शक्ति की। ठीक है, शक्ति की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, केमिकल रिएक्शन कौन सा नहीं है यह बताना है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है कोयले का जलना, बी ऑप्शन में भोजन का पाचन, सी ऑप्शन में कागज़ का जलना और डी ऑप्शन में पानी का भाप में रूपांतरण या पानी का भाप में बदल जाना। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। पानी का भाप में बदलना जो है यह एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यह कैसा है, यह एक भौतिक रिएक्शन है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन है। जबकि यह जो कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज़ का जलना, यह सब कैसे रिएक्शन है, कैसी अभिक्रियाएँ हैं या रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ होती हैं जिनसे जो है हम किसी वस्तु को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोयले को हम जब जला देते हैं तो दोबारा उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब जो बी ऑप्शन में दिया गया है भोजन का पाचन, तो भोजन पचने के बाद क्या उसी रूप में हमें प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सी ऑप्शन में जो दिया गया है कागज़ का जलना, तो जब कागज़ को हम जला देते हैं तो क्या हम उसी प्रकार से जो है वाइट कागज़ या जो भी कागज़ हम जलाते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन डी ऑप्शन में जो दिया गया है पानी का भाप में रूपांतरण, तो यदि हम पानी को उबालते हैं तो वो भाप में बदल जाता है, फिर जो है क्या होता है उसको भाप से पानी में बदला जाता है, लिक्विड में बदला जा सकता है। ठीक है, तो हम फिर से उसी रूप में उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो शायद आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जो है समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि पायरिया निम्न में से किसका रोग है। ए ऑप्शन में दिया गया है नाक, बी ऑप्शन मसूड़े, सी ऑप्शन हृदय और डी ऑप्शन फेफड़े। तो आप सभी जानते होंगे जो पायरिया है वह किससे संबंधित रोग है, हमारे मसूड़ों में पायरिया रोग हो जाता है। ठीक है, इसमें लक्षण क्या होते हैं पायरिया रोग के, तो वह होता है कि जैसे कि मसूड़ों में ब्लड आता है। ठीक है, ब्लड आने लगता है तो पायरिया जो है होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन में दिया गया है पौधे, बी ऑप्शन स्तनधारी और सी ऑप्शन दिया गया है जानवरों के प्रजनन अंगों में और डी ऑप्शन दिया गया है कीटों में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए पौधे। फ्लोएम किसका ऊतक है, पौधों का ऊतक है। ठीक है दोस्तों, जो फ्लोएम ऊतक होता है इसका क्या कार्य होता है आपको जानना है। तो यह जान लीजिए कि फ्लोएम जो है वह पत्तियों द्वारा जो भोजन निर्मित होता है उसे क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है,
फ्लोएम का क्या काम होता है कि जो भोजन होता है वह पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, ठीक है। और जाइलम, ध्यान रखिएगा, और जाइलम का क्या काम होता है कि जल को, पानी को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ठीक है। फ्लोएम, ध्यान रखिएगा, भोजन को पहुंचाता है विभिन्न भागों में पौधे के, और जाइलम जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका प्रयोग कार के बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का यदि रासायनिक वो देखें, फार्मूला देखें, तो वह हो जाता है H2SO4। H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका प्रयोग किस में होता है? एक तो कार के बैटरी में होता है, और आप सभी को ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग होता है, और जो अपमार्जक उद्योग होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो इसमें एक मिस्टेक है, किस गैस को होगा, यहाँ पर देश लिख गया है, तो किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। हमने 3 से 4 प्रश्न पहले जो है इस पर जो है देखा था इस प्रश्न को कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी थी। तो आप सभी जो है इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। ए ऑप्शन में दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन में मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट, और डी ऑप्शन में पोटेशियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा का प्रचलित नाम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट मतलब कि Na2, ठीक है, CO3। Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा का प्रचलित नाम है। देखिए यह क्या होता है, इसके जो गुण यदि बताए जाएँ रासायनिक भाषा में, तो क्या होता है, यह सफ़ेद गंधहीन जल में घुलनशील लवण है, ठीक है, जो क्या करता है, क्षारीय घोल उत्पन्न करता है, बेस घोल, ठीक है, बेस सॉल्यूशन जो है निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है नारंगी, बी ऑप्शन में बैंगनी, सी ऑप्शन में नीला, और डी ऑप्शन में सफ़ेद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा सफ़ेद। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सफ़ेद जो वाइट कलर होता है यह इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। आप सभी को पता होगा कि जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं उनको याद रखने की जो ट्रिक होती है वह क्या होती है। यदि आप हिंदी में याद रखना चाहेंगे तो होता है बेंजीना पीनाला, ठीक है, और यदि इंग्लिश में याद रखेंगे तो क्या होता है विबग्योर, ठीक है। तो यदि बेंजीना पीनाला से याद रखें तो बेंजीना पीनाला आप लिखेंगे तो हो जाता है पहला बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला और नारंगी, फिर हो जाता है लास्ट में लाल। तो इसमें सफ़ेद कहीं नहीं आया है, वाइट कलर आपका कहीं नहीं आया है, तो इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पौधे जो अपना जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं वह मुख्य रूप से बताना है कि किससे प्राप्त करते हैं। तो वह प्राप्त करते हैं मिट्टी से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मिट्टी से सभी पोषक तत्व जो है पौधे प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। बताइएगा कि ठोस चालक में धारावाहक कौन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, या प्रोटॉन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं, फ्री होते हैं या स्वतंत्र रहते हैं, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताना है, क्या होगा, केमिकल फार्मूला इसका क्या होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला होता है वह होता है CaOCl2 या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, CaOCl2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है।
तो देखिए आप एक बात जान लीजिए, फिर ये जो कैरेट वाले जो सोने वाले प्रश्न होते हैं कभी आपसे गलत नहीं होंगे। जो खरा सोना होता है वह ध्यान रखिएगा, वह होता है आपका 24 कैरेट का। ठीक है, कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। तो 24 कैरेट पे ही हमको इस 18 कैरेट का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर यदि हम सॉल्व करेंगे तो यदि 18 कैरेट हमको ज्ञात करना है कि कितना परसेंट है, तो ध्यान रखिए 24 का x प्रतिशत हम 18 मान लेते हैं। ठीक है, अब काट दीजिए, 6 से काटिए 4 बार और इसको 3 बार। 100 को यदि इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 300, और 4 को यदि इधर लेके आएंगे तो बटे में 4 हो जाएगा। अब इसको यदि कट करेंगे तो 4 से 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो ये कितना आ गया? 75%। तो यही इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतरे में बहुतायत होता है, मतलब कि संतरे में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? तो इसमें बताना है। ए ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन में विटामिन बी, सी ऑप्शन में विटामिन ए और डी ऑप्शन में विटामिन सी। आप सभी को पता होगा जो खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन होता है वह होता है विटामिन सी। तो संतरा भी एक खट्टा फल है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि संतरे में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी को पता होगा, स्कर्वी रोग होता है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? जैसा कि हम लोग अभी पहले पेपर में देख चुके हैं, पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, मतलब इससे पहले जो भी प्रश्न अभी बीच में आया था कि प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है, तो वहाँ पे कुछ दूसरे प्रकार से पूछा गया था और यहाँ पर कुछ दूसरे प्रकार से पूछा गया है, लेकिन पूछा प्रकाश वर्ष के ही बारे में गया है, इकाई के बारे में। तो ए ऑप्शन में दिया गया है हवाई जहाज की गति का, बी ऑप्शन में दिया गया है 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी का, सी ऑप्शन में दिया गया है 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी का, और डी ऑप्शन में दिया गया है 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, मतलब कि 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। यदि प्रकाश वर्ष पूछे तो आप समझ लीजिएगा प्रकाश क्या है, किसकी जो है प्रकाश द्वारा चली गई दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है, आपको बताना है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है आप सभी जानते होंगे, वह होता है ओम। तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में हमने डिस्कस किया कि जो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है, तो वह होता है विटामिन सी। ठीक है, और यदि बात करें कि जो नींबू का खट्टा स्वाद होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कि कौन से एसिड के उपस्थिति के कारण, तो ध्यान रखिएगा वह होता है साइट्रिक एसिड के कारण, मतलब कि साइट्रिक अम्ल के कारण। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि नींबू में खट्टापन जो होता है वह होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है, अच्छा, जो साइट्रिक अम्ल है वह संतरे में भी पाया जाता है, मौसमी में भी पाया जाता है, आज जो खट्टे फल होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्कटजनक रसायन से होता है। देखिए थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन है। कर्कटजनक जो केमिकल होता है या रसायन होता है वह किससे क्या होता है, बताना है। ए ऑप्शन में दिया गया है दमा, या जिसे अस्थमा भी कहते हैं, बी ऑप्शन में कैंसर, सी ऑप्शन में मधुमेह और डी ऑप्शन में हृदय रोग। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? जो हमारी जो स्किन होती है उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है, सबसे ऊपरी सतह होती है, उसे क्या कहते हैं यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, एपिडर्मिस या अधिचर्म, जिसे क्या कहते हैं अधिचर्म। सबसे ऊपर वाली त्वचा को स्किन लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस या अधिचर्म। ठीक है, अच्छा, जो त्वचा की जो भीतरी सतह होती है उसे क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस या अंतश्चर्म, ऑप्शन डी में जैसा कि दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो स्विच होता है
उसकी दो सिचुएशन, दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है ओपन और एक होती है क्लोज। तो यदि स्विच जो है ओपन है तो क्या होगा, सर्किट में धारा या बिजली का प्रवाह नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। और यदि स्विच ऑफ है या स्विच बंद है तो क्या होगा, सर्किट में बिजली का प्रवाह लगातार होता रहेगा। तो दोस्तों यह कुछ जो है 2021 और 22 में पेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सभी आपके सामने डिस्कस किए जा चुके हैं। यदि आपको यह प्रश्न अच्छे लगे हैं, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।